Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers and other message of the day. मोहतरम सामीन और नाजरीन, एक मरतबा फिर हम महफल जमा कर बैठे हैं, कोई बात सुना लें। तो आज जो बात मैं आपको बताऊंगा, जो किस्सा सुनाऊंगा, अल्लाह ब्लेस्ड एंड मैन स्पॉइल्ड। अल्लाह ने जो रहमत अता फरमाई, इंसान ने उसको तबाह कर दिया। ये ग्रीक माइथोलॉजी, यूनानी देवमाला, ये किस्सा है। इन किस्सों का कोई मकसद था या नहीं, लेकिन असल उन बुज़ुर्गों का हमें ममनून एहसान होना चाहिए कि वो मुख्तलिफ़ किस्से कहानियाँ सुनाकर जो असल मकासद या नताइज अख़ज़ करते थे, वो ता क़यामत इंसानियत के लिए सोने से ज़्यादा, हीरों से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। वो एक किस्सा सुनाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने दुनिया कायनात बनाने का फ़ैसला कर लिया और ये भी फ़ैसला कर लिया कि इंसान अल्लाह के खलीफे के तौर पे जाके दुनिया आबाद करेगा, तो अल्लाह ताला ने पहले इंसान को बुलाया और कहा कि देखो, मैं तुम्हें बहुत लंबे सफ़र पे भेज रहा हूँ, बड़े मसाइल होंगे, सब कुछ होगा, तो तुमने इस सफ़र के लिए अपने आप को सही मानों में तैयार करना। कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार, बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों। हज़रत अल्लामा फरमाते, बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। अल्लाह ताला ने इंसान को कहा कि देखो, लंबा सफ़र है, सफ़र में 100 मसाइल पैदा होते हैं, कुछ तोहफे दे देते हैं जो आपको सफ़र में काम आएंगे, और संभाल के रखना। तुम इस तरह करो, अपने दोनों हाथ खोलो और मेरे सामने करो, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें देने लगा हूँ, वो संभाल के ले जाना साथ। अब उसने दोनों हाथ सीधे किए अल्लाह के सामने। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ें उसकी हथेलियों पे रखी और कहा कि फ़ौरन जेबों, मुट्ठियाँ बंद करो, जेबों में डाल लो। जब उसने जेबों में डाल ली तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो, दाएं हाथ वाली जो जेब है उसमें ईमान है, और बाएं हाथ वाली जो जेब है उसमें अकल है। अब ख्याल रखना कि ईमान बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना, और अकल जितना भी चाहो अकल ज़रूर इस्तेमाल करना, सोच समझ के, और ज़्यादा से ज़्यादा अकल का इस्तेमाल करना। अब कहानीकार क्या कहता है कि जब इंसान ज़मीन पे उतरा तो वो भूल गया कि दाईं जेब में क्या था, बाईं जेब में क्या था। कमाल की बात है, उसने ये समझा कि दाईं जेब है उसमें अकल है और बाईं जेब में ईमान है। अब आप पूरे इस पे गौर करें कि ईमान जो सबसे कीमती चीज़ थी, सोच समझ के इस्तेमाल करने वाली चीज़ थी, बेदरेग हिंदू मुसलमान क्या, ईसाई क्या, यहूदी, सब ईमान की आड़ में करोड़ों लोगों का कत्लेआम। हम नहीं, हिंदू सिख सब, हर मज़हब सिर्फ ईमान की खातर, ईमान की बेहतरी हो रही। मुसलमानों को मार रहे हैं, हिंदू ईसाइयों को मार रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, ईमान मजबूत हो रहा है, मजबूती ईमान। और अकल जो अल्लाह ने कहा था इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना, अकल का इस्तेमाल ही भूल गए। ये एक ह्यूमन मिस्टेक थी, मिस्टेक नहीं थी, लेकिन आप कमाल की बात है कि इस तरह के हज़ारों किस्से वाक़यात मैंने सुने, और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे याद भी हैं। आप भी इस तरह की चीज़ें दाएं बाएं से सुने, गौर करें कि ये हुआ था कि नहीं। जब अल्लाह ये फ़ैसला कर रहा था उस वक़्त मैं और आप उसके सामने थे,
یا وہ جس نے یہ قصہ لکھا تھا وہ اس کے سامنے تھا، یہ والی بات نہیں ہے۔ حکمت و دانائی خدا کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اور آئیے آج ہم پھر غور کریں کہ اس طرح کی باتیں سن کے جو نتائج ہیں، ان نتائج کو ہم اپنی زندگیاں بہتر بنانے کی خاطر ضرور اپنے ذہنوں میں جمع کریں اور پھر دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ صرف یہ نہیں کہ سن لیا تو بس سن لیا بھول گیا، یہ نہیں بات۔ جس طرح ہمارا مشن ہے کہ ہم جو زندگی کے اکثریت ہم زندگی کے آخری حصے میں ہیں، کسی بھی وقت کوئی بھی کسی کا بلاوا بھی آ سکتا ہے، لیکن جانے سے پہلے کچھ ایسا ضرور کر جائیں گے کہ جب آئندہ نسلیں آئیں گی، کبھی کوئی ہمارے چینل کو دیکھے گا، پتہ نہیں اس وقت دنیا کہاں پہنچ جائے گی، لیکن اس وقت لوگ ہمیں یاد کریں گے کہ کوئی ایسے لوگ آئے تھے جنہوں نے صرف پیسے کمانے کی خاطر، اپنی شہرت کمانے کی خاطر، عزت حاصل کرنے کی خاطر یہ کام نہیں کیا۔ ہمارے لیے بھی بہت کچھ چھوڑ دیں۔ اگلی نشست میں اور باتیں ہوں گی، اچھی سے اچھی باتیں ہوں گی۔ اور آج کی یہ نشست ختم ہوئی۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔